अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रज़ा और मैं हूं उरूज फातिमा। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कौमी और सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों के लिए कागजात की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलें 3 जनवरी तक की जा सकेंगी। मखसूस नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की आखिरी तारीख 13 जनवरी है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निज़ाम का मामला। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। हुक्म इम्तना खत्म करने और डिविजनल बेंच तश्कील देने की इस्तदा। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का रदम करार देने का फैसला मुअत्तल कर दिया था। इंतखाबात जुमेरात 8 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन की तमाम जरूरियात को पूरा किया जा रहा है। तमाम सियासी जमातों और रहनुमाओं को सरकारी मीडिया पर मसावी कवरेज दी जा रही है। किसी को तोड़ फोड़, जलाओ घेराव पर तशद्दुद और गैर कानूनी एहतजाज की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस्लामाबाद में गिरफ्तार तमाम मुजाहिरीन को रिहा कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की सदारत में पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। लाहौर के कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों के पार्टी टिकट के लिए हतमी इंटरव्यूज। इंतहाई मुश्किल हालात में ताहदी हुकूमत ने 16 माह काम किया, मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। अवाम की हिमायत से आइंदा भी मुल्क और कौम की खिदमत जारी रखेंगे, मोहम्मद नवाज शरीफ। एएनपी के रहनुमा आबिदुल्लाह यूसुफजई का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात, क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। पख्तून अवाम को शनाख्त देने पर एहसानमंद है आबिदुल्लाह यूसुफजई। मुस्लिम लीग नून की जानिब से इंतखाबी मुहिम का आगाज। शेखुपुरा के इलाके फारूकाबाद में भरपूर ताकत का मुजाहिरा। कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुल्क को लोड शेडिंग से निजात दिलाई। तालिब इल्मों को लैपटॉप का तोहफा दिया। मुल्क में सड़कों का जाल बिछाया और दहशतगर्दी का खात्मा किया। 8 फरवरी को अवाम ने एतमाद का इजहार किया तो मुल्क और कौम की खुशहाली और तरक्की के लिए जान लड़ा देंगे। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद शहबाज शरीफ का खिताब। पीपल्स पार्टी के पास मुल्क की तरक्की का प्रोग्राम है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने दस्तकाती एजेंडा दिया है। गरीब के बच्चे को भी तरक्की के समरात मिलेंगे। अवाम के एतमाद से आइंदा इंतखाब जीतेंगे। इख्तिदार में आकर भुट्टो शहीद के रोटी, कपड़ा और मकान के मंशूर को मुकम्मल करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी मुर्तजा वहाब की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। गजा में सिहूनी हमले जारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 165 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 21,672 हो गई। इसराइली जारियत में अब तक 106 सहाफ़ी भी शहीद हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी रज़ाकारों पर हमले की शदीद मजम्मत। आलमी कवानीन की खुली खिलाफवर्जी करार। जनूबी अफ्रीका ने गजा में नस्ल कुशी पर इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में मुकदमा दर्ज करा दिया। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। दहशतगर्द कमांडर रहज़ेब खोरे समेत 5 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद भी बरामद। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाई और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे ISPR। पाक फौज का दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म। मुल्क भर में खुफिया इत्तलात पर 18,736 ऑपरेशन किए गए। 566 दहशतगर्द हलाक, 5,161 गिरफ्तार। पाक फौज के 260 अफसरों और जवानों समेत तकरीबन 1,000 अफराद ने जानों का नजराना पेश किया। कलदम बलोच नेशनल आर्मी के अहम तरीन कमांडर गुलजार इमाम शंबे और सरफराज बंगलजई दहशतगर्दी छोड़कर कौमी धारे में शामिल हुए। अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी न समझा जाए। पाक बहरिया हर किस्म की जारियत से निपटने के लिए हम वक्त तैयार है।
इलाकाई अमन के लिए मसला कश्मीर का फौरी और मुनसिफाना हल नागुज़ीर है। पाकिस्तान फ़लस्तीन की हिमायत हमेशा जारी रखेगा। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का पाकिस्तान नेवल अकेडमी कराची में पासिंग आउट परेड से खिताब। मोदी हुकूमत और भारतीय मीडिया बैरून मुल्क घिनौनी कार्रवाइयों में मसरूफ। सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेज ने भारतीय जासूस ब्लॉगर को गिरफ्तार कर लिया। हुकाम के मुताबिक गिरफ्तारी इस्लाम मुखालिफ मवाद शाया करने पर की गई। मकबूजा कश्मीर के जिला पूंछ में 4 मासूम शहरियों के वहशियाना हिरासती कत्ल पर पूंछ कम्युनिटी की बरहना एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुसलमान, हिंदू, सिख और ईसाई समाजी कारकुनों की शिरकत। बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलव्वस भारतीय कातिल फौजियों की निशानदही। FIR दर्ज करने के लिए 7 रोज का अल्टीमेटम। निहत्ते कश्मीरियों पर काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। मावरा अदालत कत्ल और गिरफ्तारियां मामूल बन गईं। छापों के दौरान मकीन हिरासा, कीमती घरेलू एशिया की तोड़फोड़। अवाम को शदीद सर्दी में घंटों बाहर खड़ा कर दिया जाता है। हुर्रियत क़यादत की जालिमाना इक़दामात की शदीद मज़म्मत। दौरे न्यूजीलैंड के लिए कौमी T20 स्क्वाड का लाहौर में तरबियती कैंप। क्रिकेटर्स का कोचेस की निगरानी में 2 घंटे ट्रेनिंग सेशन। चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज का दूसरे रोज भी तरबियती कैंप का मुआयना। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस की T20 सीरीज का आगाज 12 जनवरी से ऑकलैंड में होगा। इस्लामाबाद में नेशनल रैंकिंग टेनिस चैंपियनशिप। असामुल हक और अकील खान ने 8वीं मरतबा मर्दों का डबल्स टाइटल जीत लिया। फाइनल में बरकतुल्लाह और यूसुफ खलील को 6-0 और 6-2 से शिकस्त। और बलूचिस्तान में ऑल पाकिस्तान कबड्डी टूर्नामेंट। 1 हफ्ते तक जारी रहने वाले टूर्नामेंट में 8 टीमों की शिरकत। फाइनल में रहीम या खान क्लब की खान खुदा मुर्कजानी क्लब के खिलाफ सनसनीखेज मुकाबले के बाद कामयाबी। नेजाबाजी और सकाफती नुमाइश का भी एहतमाम। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरों की तफसील शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। हमारी रिवायती खुशियों को यादगार बनाता है मेरा पेपाक कार्ड। डिस्काउंट्स एंड डील से छोटे मोमेंट्स को बड़ा बनाता है मेरा पेपाक कार्ड। अपने बैंक से पेपाक डेबिट कार्ड नाम लेकर तलब करें। चूज होप, चूज पेपाक। नाज़रीन, आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि कौमी और सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों के लिए इंतखाबी उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल हो गया। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलें 3 जनवरी तक दायर की जा सकेंगी। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के शेड्यूल में तब्दीली की है, जिसके तहत खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए कागजात की जांच पड़ताल की आखिरी तारीख 13 जनवरी है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान से मुताल्लिक पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नज़रसानी की अपील दायर कर दी। दरखास्त इलेक्शन कमीशन के वकील मोहसिन कामरान ने जमा कराई, जिसमें फैसले पर नज़रसानी की अपील की गई है। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करते हुए इंतखाबी निशान बहाल किया था। आइंदा आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल हो गया है। NA 130 से मोहम्मद नवाज शरीफ, जमात इस्लामी के जिब्रान मोहम्मद सलमान समेत 17 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। लाहौर NA 127 से बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए। NA 119 और NA 120 से मरियम नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए। कौमी असम्बली के हल्का 117 से मुस्लिम लीग नून के सरदार अयाज सादिक, अता तारड़, तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान के अब्दुल अलीम खान और PTI के अली एजाज भुट्टर के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए।
N118 से मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज, मियां मुश्तबा, शुजाउर रहमान, PTI के मोहम्मद खान मदनी समेत 17 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हुए। N122 से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक, PTI के सरदार लतीफ खोसा और पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के हाफिज तलहा सईद के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार पाए। आम इंतखाबात में रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ 3 जनवरी तक अपीलें दायर की जा सकेंगी, जबकि अपीलेट ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक अपीलों पर फैसला सुनाएंगे। मुल्तान में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल होने के बाद रिटर्निंग अफसरों की जानिब से उम्मीदवारों की फहरिस्तें जारी कर दी गई हैं। PTI के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहरबान कुरैशी के कागजात नामजदगी 2 हल्कों से मुस्तरद हो गए। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी, जहांगीर तरीन और जावेद हाशमी के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार पाए। NA148 से यूसुफ रजा गिलानी, अहमद हुसैन डेहर और सिकंदर बोसन के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। NA149 से जहांगीर तरीन, जावेद हाशमी, मलिक आमिर डोगर, शेख तारिक रशीद के कागजात नामजदगी मंजूर हुए। NA150 से राना महमूद उल हसन, जावेद अंसारी, वहीद आराइन के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार पाए। NA151 से अली मूसा गिलानी, गफ्फार डोगर के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। NA152 से जावेद अली शाह, अब्दुल कादिर गिलानी, जबकि NA153 से राना कासिम नून, नकवा मुश्ताक लौंग, अकरम कनू और दीवान आशिक बुखारी के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार पाए। सिंध से कौमी और सूबाई असम्बली की जनरल नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का काम मुकम्मल कर लिया गया। तफसील ज़िशान अहमद खान की रिपोर्ट में देखिए। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का काम मुकम्मल होने के बाद उम्मीदवारों की फहरिस्तें जारी कर दी गई हैं। सिंध असम्बली के हल्के PS 77 से साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह समेत 19 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। NA215 से डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम समेत 24 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। NA226 से सिकंदर अली शोरो, मलिक असद सिकंदर समेत 23 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। PS 79 जामशोरो 3 थाना बुला खान से मलिक सिकंदर खान समेत 19 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार पाए। PS 78 से सिकंदर अली शोरो, मलिक असद सिकंदर, मोहम्मद सादिक शोरो समेत 22 अफराद के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। NA248 वस्ती जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईमुर रहमान के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। बदीन से कौमी असम्बली के हल्के 223 बदीन 2 से GDA के रहनुमा डॉक्टर फहमीदा मिर्जा और उनके बेटे हसान मिर्जा के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। PS 50 उमरकोट 2 सैयद सरदार अली शाह, सैयद नूर अली शाह समेत 23 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हुए, जबकि NA213 उमरकोट नवाब मोहम्मद सैफ तालपुर समेत 22 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। जेकबाबाद के हल्के NA190 और PS 1 पर मोहम्मद मियां सोमरो के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। मिट्टी के जिले थरपारकर की NA214 पर PTI उम्मीदवारों मखदूम शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी के कागजात नामजदगी कागजात मुकम्मल न होने की वजह से मुस्तरद कर दिए गए हैं। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, मुतअद्दिद सरकर्दा सियासी रहनुमा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला से इंतखाबात के उम्मीदवार हैं। मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ मानसहरा से, जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान डेरा इस्माइल खान से और जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक लोअर दिल के हल्के से इंतखाबी उम्मीदवार हैं। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान बुनेर, PTI के मरकजी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान हरीपुर, कौमी वतन पार्टी के सरबराह आफ्ताब अहमद शेरपाव, अवामी नेशनल पार्टी के एमुल वली खान चारसदा से, जबकि परवेज खटक नौशहरा से उम्मीदवार हैं। कोयटा समेत बलूचिस्तान की 16 कौमी और 51 सूबाई नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल हो गया है। बलूचिस्तान से पश्तूनख्वा मैप के सरबराह महमूद खान अचकजई, जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और साबिक सेनेटर हाजी लश्करी रईसानी के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। नाज़रीन, इंतखाबी अमल के दौरान उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट्स का किरदार अहम होता है। इनके लिए कवायद और ज़वाबित की तफसील बता रहे हैं वकार हैदर अपनी इस रिपोर्ट में। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि आइंदा आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी अमला अपने अमूर की अंजामदेही में कवानीन और कवायद और ज़वाबित का ख्याल रखे। पोलिंग एजेंट्स को अपने उम्मीदवार का इख्तियारनामा, रिटर्निंग अफसर का इजाजतनामा और कौमी शनाख्ती कार्ड हमरा रखना होगा। पोलिंग एजेंट्स इंतखाबी अमल के दौरान किसी किस्म की बेज़ाब्तगी देखे तो मुहज़्ज़ब तरीके से एतराज पेश करे। पोलिंग एजेंट्स पोलिंग स्टेशन के अंदर किसी भी वोटर को अपने उम्मीदवार के लिए वोट डालने की तरगीब नहीं देगा। माजूर और बीनाई से महरूम अफराद अपने हमरा किसी मददगार को ला सकते हैं। हमरा आया
ہوا شخص مہر لگانے میں بھی معاونت کر سکتا ہے۔ پولنگ ایجنٹس پر لازم ہے کہ وہ ووٹ کی رازداری کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ پولنگ کے اختتام پر الیکشن ایجنٹ کو فارم 45 یعنی گنتی کا گوشوارہ جبکہ فارم 46 بیلٹ پیپر اکاؤنٹ پر اپنے دستخط کرنے ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ پولنگ ایجنٹس بے بنیاد الزامات اور افسران کے معاملات میں بے جا مداخلت سے گریز کریں۔ وقار حیدر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مرتضی سولنکی نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی تمام ضروریات کو پورا کیا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کو پہلے 10 ارب روپے جاری کیے گئے، اس کے بعد 17 ارب 40 کروڑ روپے دیے گئے۔ نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آئینی ادارے اپنی حدود میں رہ کر کام کرتے ہیں اور آئندہ بھی آئین اور قانون کے تحت الیکشن کمیشن سے تعاون جاری رہے گا۔ نگراں حکومت آئین اور قانون کے تحت فیصلے کرتی ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ کاغذات نامزدگی مسترد یا منظور ہونا آئینی عمل کا حصہ ہے۔ نگراں حکومت کا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ تمام سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں کو سرکاری میڈیا پر مساوی کوریج دی جا رہی ہے۔ رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کے ساتھ برابری کی بنیاد پر کوریج دینے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ مرتضی سولنکی نے کہا کہ کسی کو توڑ پھوڑ، جلاؤ گھراؤ، پرتشدد اور غیر قانونی احتجاج کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے۔ اسلام آباد میں گرفتار تمام مظاہرین کو رہا کر دیا گیا ہے۔ قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ اتحادی حکومت نے 16 ماہ انتہائی مشکل حالات میں کام کیا اور ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ عوام کی حمایت سے آئندہ بھی ملک اور قوم کی خدمت جاری رکھیں گے۔ تفصیل بتا رہے ہیں طاہر جعفری۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی پارلیمانی بورڈ کا 20واں اجلاس پارٹی سیکریٹریٹ لاہور میں ہوا، جس میں پارٹی ٹکٹ کے لیے لاہور کے قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں کے امیدواروں کے انٹرویو کیے گئے۔ اجلاس کی صدارت قائد مسلم لیگ نون نواز شریف اور صدر شہباز شریف نے کی۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز، حمزہ شہباز، چیئرمین الیکشن سیل اسحاق ڈار سمیت دیگر رہنماؤں نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ اس موقع پر محمد نواز شریف نے کہا کہ نون لیگ کا ہر دور ترقی اور خوشحالی کا دور ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف نے دن رات ایک کر کے توانائی کے منصوبے پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ ملک کو ایک بہت بڑے خطرے سے بچایا، اکنامک کلیپس سے بچایا، پاکستان کو اتنا اپنا اس گورنمنٹ نے سہارا دیا کہ سارے خطرات سے نکل کر ملک اس سے باہر آیا۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کہا کہ عوام کی خدمت ہی اصل سیاست ہے۔ وہ نواز شریف کی وجہ سے ہی سیاست کے میدان میں آئے۔ عوام کی حمایت سے ملک کی خدمت کا مشن جاری رکھیں گے۔ پاکستان بھر میں نوجوانوں کو، بچوں کو اور ینگ ٹیلنٹ کو گیلونائز کیا، آرگنائز کیا، اور جس کی ایک شاندار ترین مثال 21 اکتوبر کو مینار پاکستان میں آپ نے دیکھا۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ مسلم لیگ نون عوام کی خدمت کے لیے ہمہ وقت پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشکل وقت میں ساتھ دینے پر عوام، پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کے مشکور ہیں۔ اجلاس سے حمزہ شہباز اور دیگر رہنماؤں نے بھی خطاب کیا اور ملک کو بحران سے نکال کر ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ طاہر جعفری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ پشاور سٹی میٹروپولیٹن کے سابق صدر عابد اللہ یوسف زئی پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ سابق صدر آصف علی زرداری سے ملاقات میں این پی کے رہنما نے قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ ملاقات کے دوران محمد علی شاہ، بادشاہ شجاع خان اور ضیاء اللہ آفریدی بھی موجود تھے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے عابد اللہ یوسف زئی کی پیپلز پارٹی میں شمولیت کا خیر مقدم کیا۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کہا ہے کہ 8 فروری ملک کی تقدیر بدلنے کا دن ہے۔ عوام سوچ سمجھ کر اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں تاکہ ملک کو موجودہ مشکلات سے نجات دلائی جا سکے۔ رپورٹ کر رہے ہیں انیس آوان۔ شیخوپورہ کے علاقے فاروق آباد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے صدر محمد شہباز شریف نے کہا کہ 2013 سے پہلے ملک کو کئی چیلنجز درپیش تھے۔ قائد محمد نواز شریف نے ملک کو لوڈ شیڈنگ سے نجات دلائی، طالب علموں کو لیپ ٹاپ کا تحفہ دیا، ملک میں سڑکوں کا جال بچھایا اور دہشت گردی کا خاتمہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو عوام نے اعتماد کا اظہار کیا تو ہم ملک کو قوم کی خوشحالی اور ترقی کے لیے جان لڑا دیں گے۔ اسی جوش اور جذبے کے ساتھ آپ نے 8 فروری کو فیصلہ کرنا ہے کہ اس ملک کی تقدیر بدلنی ہے، غربت، بے روزگاری اور ناخواندگی کا خاتمہ کرنا ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نے کہا کہ ہم نے کبھی گالی گلوچ کی سیاست نہیں کی۔ 9 مئی ایک دلخراش واقعہ تھا، قوم ووٹ کی طاقت سے اس کے ذمہ داروں کو جواب دے۔ وہ شہید جو دہشت گردوں کا خاتمہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جانیں پیش کی اور شہادت کا جام نوش کیا۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد ان شہیدوں کے بچوں اور ان کے عزیزوں پر کیا گزری ہوگی۔ 8 فروری کو آپ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ کون تخریب کار ہے،
और कौन पाकिस्तान का मेमार है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हुनरमंद नौजवानों से नवाजा है। उनकी इस्ताद कार में इजाफे के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। जलसे से राना तनवीर और दूसरे रहनुमाओं ने भी खिताब किया और पार्टी की क़यादत में इंतखाबात में भरपूर तरीके से हिस्सा लेने का अज़म किया। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। कराची में मीडिया से बात करते हुए जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज दैबुर रहमान ने कहा है कि हम इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी इक़्तिदार में आकर अवाम के दरीना मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेगी। कई बरसों से पीने के साफ पानी का मसला मौजूद है जिसे फौरी हल किया जाएगा। उन्होंने अवाम से कहा कि वो जमात इस्लामी का साथ दें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के पास मुल्क की तरक्की का जामे प्रोग्राम है और हम भुट्टो शहीद के रोटी कपड़ा मकान के मंशूर पर अमल दरामद जारी रखेंगे। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत में आकर मुल्क की तरक्की के दस्तकाती एजेंडे पर अमल करेंगे और 5 बरस में मुलाजिमीन की तनख्वाह दुगना करेंगे। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू बोर्ड में तरमीम कराएंगे ताकि टैक्स जमा करने का निज़ाम बेहतर बनाया जा सके। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ ने कहा है कि 9 मई को मुल्क की तनसीबात पर हमला करने वाले कैसे बेगुनाह हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर झूठ और गुमराह कुन बयानात देने वालों को बेनकाब करना चाहिए। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों ने सियासी मफादात पर से पर्दा रखते हुए 16 माह के मुख्तसर तरीन अरसे में मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, जो किसी संगमील से कम नहीं। मियां जावेद लतीफ ने कहा कि मुल्क में जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए कौमी सतह की सियासी जमातों को मुत्तहिद होना होगा। नाज़रीन, कौमी असम्बली के हल्का NA 263 कोयटा 2 से उम्मीदवार नवाबजादा लश्करी रईसानी का कहना है कि वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। PTV को इंटरव्यू में उनका कहना था कि आवाम की खिदमत के लिए इंतखाबी मैदान में उतरा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि हमारे साथी ये समझते हैं कि हम अपने आज़ाद हैसियत से पॉलिटिक्स में रहें। आइंदा आने वाले नस्ल को बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना है। एक चैलेंज तो ये बहुत बड़ा है कि हमारे पूरे दुनिया और खुसूसन हमारे खित्ते को मौसमियात के असर से बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं। ये जब तक एक पार्लियामेंट में पॉलिसीज नहीं बनेंगे वहाँ ये मामलात हल नहीं होंगे। साथ साथ तालीम, अमन अमान, इखलाकियात का चैलेंजेस भी इसमें है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल की बात करें तो गजा समेत फ़लस्तीन के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली बमबारी मुसलसल जारी है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 165 अफराद शहीद और सैकड़ों ज़ख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से जारी सहूनी मज़ालिम में अब तक 21,672 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। नसीरत पनाह गुज़ीन कैंप, खान यूनिस और रफा समेत दीगर इलाकों पर इसराइली हमलों में तेज़ी आ गई है। ताज़ा हमलों में शहीद होने वालों में अल-कुद्स चैनल का रिपोर्टर जाबर अबू हिद्रोस और उसके ख़ानदान के 6 अरकान भी शामिल हैं। इसराइली जारहत में अब तक 106 सहाफ़ी शहीद हो चुके हैं। काबिज़ फौज के हमलों में खान यूनिस यूरोपीय अस्पताल के करीब हमले में 4 अफराद शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हो गए। मगरबी किनारे में भी इसराइली फौज के मज़ालिम जारी हैं। सेहूनी फौज ने छापा मार कार्रवाई के दौरान 14 बेगुनाह फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी इमदाद के सरबराह मार्टिन ग्रिफ्ट्स ने इमदादी काफ़िले पर इसराइली हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि इमदादी रज़ाकारों को निशाना बनाना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। उधर जनूबी अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में मुकदमा दर्ज करा दिया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इसराइल नस्लकुशी में मुलव्वस है और ख़दशा है कि गज़ा में आइंदा भी फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी रखेगा। नस्लकुशी के मामले पर कन्वेंशन की खुली खिलाफ वर्जी की गई है, इसलिए इसराइल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारिजा ने जनूबी अफ्रीका की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी पर इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत से रुजू करने के अमल का खैर मकदम करते हुए ICJ से फ़लस्तीनी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी इक़दामात का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरस ने फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े के फैलाव के खतरे पर तशवीश का इजहार किया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि गजा में जारी जंग जितनी तवील होगी, एक वसी इलाके तक उसके फैलाव का खतरा उतना ही ज्यादा होगा। अंतोनियो गुतरस ने मुतनब्बे किया कि अगर तनाज़ा मजीद फैलता है तो पूरे खित्ते पर इसके तबाहकुन असरात मुरतब हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने गजा में फौरी जंगबंदी और कैदियों की गैर मशरूत रिहाई की जरूरत पर जोर दिया। चीन ने 2 रियासती हल के लिए वक्त और रोड मैप की तश्कील का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के नायब मुस्तक़िल नुमाइंदे गोंग शुआंग ने सलामती कौंसिल के इजलास में फ़रीक़ैन के दरमियान जल्द मुज़ाकरात की बहाली की हिमायत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन में लाखों मासूम शहरियों को बड़े पैमाने पर इंसानी तबाही का सामना है। चीन को गजा की नाकाबंदी, महासरे, तशद्दुद और शहरियों की हलाकतों पर सख्त मायूसी है। गोंग शुआंग ने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम के साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। आलमी बरादरी को जंगबंदी और जाने बचाने के लिए अपनी तमाम तर कोशिशें बरोए कार लाए। उन्होंने कहा कि गजा में लोगों को इज्तिमाई सजा न दी जाए और इसराइल फौरी तौर पर हमले बंद करे।
नाजरीन, सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए कमांडर राहजेब खोरे समेत 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक फायरिंग के शदीद तबादले में मारे जाने वाले दहशत सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। दहशतगर्दों के ठिकाने से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। इलाके के लोगों ने दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन को सराहा है। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। नाज़रीन, रवां साल दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज के मौसर इकदाम और ऑपरेशन की तफसीलात जारी कर दी गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात के ताने बाने और शवाहिद अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों की पनाहगाहों तक जाते हैं। रवां साल 2023 में सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से मुल्क भर में 18,736 खुफिया इत्तलात पर मबनी कार्रवाइयाँ की गईं, जिसके नतीजे में 566 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए, जबकि 5,161 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्द हमलों में पाक फौज के 260 से जायद अफसरों और जवानों समेत तकरीबन 1000 से जायद अफराद ने वतन अजीज की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। खुफिया इदारों के मौसर ऑपरेशन के बायस गुलजार इमाम शंबे, सरफराज बंगलजई और कलदम दहशतगर्द बलोच नेशनल आर्मी के अहम तरीन कमांडर्स ने दहशतगर्दी छोड़कर कौमी धारे में वापस शमूलियत इख्तियार की। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा है कि पाक बहरिया हर किस्म की जारियत से निमटने के लिए हम वक्त तैयार है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तान नेवल अकेडमी कराची में 120वीं मिडशिपमैन और 28वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की पासिंग आउट से खिताब करते हुए किया। नेवल चीफ ने कहा कि इलाकाई अमन के लिए मसला कश्मीर का फौरी और मुनसिफाना हल नागुज़ीर है। कमीशन हासिल करने वाले 88 अफसरान और 12 खवातीन और 28 दोस्त मुल्कों के अफसर शामिल हैं। मेहमान खुसूसी ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों में इनामात तकसीम किए। मिडशिपमैन आयान यामीन ने एजाजी शमशीर, जबकि मिडशिपमैन सनाउल्लाह सफीर ने एकेडमी खंजर हासिल किया। परेड में आला सिविल और मिलिट्री अफसरान, गैर मुल्की मंदूबीन और कैडेट्स के वालिदैन ने भी शिरकत की। नाज़रीन, साल 2023 पाक बहरिया के लिए इंतहाई अहम रहा। रवां साल पाक बहरिया के नए सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने कमांड संभाली। अहम तरीन जंगी मशकों के साथ पाक बहरिया में जदीद तरीन जंगी जहाज भी शामिल किए गए। पाक बहरिया की कामयाबियों की तफसील जानते हैं राना शहजादुस्सलाम की इस खुसूसी रिपोर्ट में। साल 2023 के आगाज ही में ईरानी बहरिया के जहाज़ों और आबदोज ने कराची बंदरगाह का दौरा किया, जहां पाक बहरिया और ईरानी नेवी की मुश्तरका बहरी मशक हुई। जनवरी में पाक बहरिया के लिए मकामी तौर पर डिजाइन की जाने वाली पहली गन बोट की तामीर शुरू हुई। जनवरी में ही PNS रहनवर्द, रसदगार और आबदोज हशमत ने ईरान और उम्मान का दौरा किया और ईरानी बहरिया के हमरा मुश्तरका बहरी मशक में हिस्सा लिया। पाक बहरिया की जानब से 10 से 14 फरवरी तक कसीरुल कौमी बहरी मशक अमन का इनकाद किया गया। अमन मशक में 50 से ज्यादा मुल्कों के बहरी असासों, मुबस्सिरीन और सीनियर अफसरों के साथ शरीक हुए। मशक अमन 2023 की दूसरी सरगर्मियों के हमरा मनोड़ा में मैरी टाइम काउंटर टेररिज्म डेमो का शानदार मुजाहरा भी किया गया। इख्तितामी तकरीब में शरीक मुल्कों के बहरी और हवाई जहाजों ने इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लिया। पहली पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरी टाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का इनकाद भी हुआ। नुमाइश में 133 मुल्की और बैन अल-अक़वामी कंपनियों ने अपनी मसनूआत पेश की। मार्च में जहाज PNS मुआवन और PNS नसर को इमदादी सामान के हमरा तुर्की और शाम रवाना किया गया। दोनों जहाजों ने मजमूई तौर पर 1500 टन से ज्यादा इमदादी सामान तुर्की और शाम के ज़लज़ला ज़दगान में तकसीम किया। मार्च में ही पाक बहरिया की एयर डिफेंस यूनिट्स ने जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल की रात को फायरिंग का शानदार मुजाहरा किया। फायर किए गए मिसाइलों ने कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाया। अप्रैल में पाकिस्तान के लिए जदीद तरीन जंगी बहरी जहाज की तामीर का आगाज डेमन शिपयार्ड रोमानिया में हुआ। मई में चीन में तैयार किए गए PNS टीपू सुल्तान और PNS शाहजहां की पाक बहरिया में शमूलियत हुई। दोनों तुगरल क्लास जहाज जदीद तरीन हथियारों और टेक्नोलॉजी से लैस हैं। जून में समुद्री तूफान बिपर जॉय के पेश नज़र पाक बहरिया हम वक्त सरगर्म रही। पाक बहरिया की फ्लीट कमांड्स ने साहली और क्रीक्स के इलाकों से हजारों अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। 2 अगस्त पाक बहरिया के लिए एक तारीखी दिन रहा जब मलजम क्लास जहाज PNS तारक की लॉन्चिंग का इनाकाद कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में हुआ। PNS तारक की लॉन्चिंग के लिए तुर्की के नायब सदर जोदत यलमाज खुसूसी तौर पर पाकिस्तान तशरीफ लाए। 5 अगस्त को पाक बहरिया के आखिरी टाइप 21 क्लास जहाज PNS तारक की अलविदाई तकरीब हुई। पाकिस्तान ने जज्बा खैर सगाली के तहत ये जहाज बरतानिया के सुपुर्द कर दिया। अगस्त में पाक बहरिया की वार गेम्स पर मुश्तमिल मश्क शमशीर बहर का इनकाद किया गया। अगस्त में ही पाक बहरिया और बरतानवी रॉयल नेवी ने बहराए अरब में मुश्तरका बहरी मश्क
वाइट स्टार मुनक्कद की। सितंबर में PNS हिम्मत, दहशत और मुहाफ़ज़ का इराक की बंदरगाह उम्मे कसर का दौरा, बहरी मश्क में हिस्सा लिया। सितंबर में पाक बहरिया और रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस की मश्क नसीमुल बहर और देराउल साहिल शहर अल जबील में हुई। सितंबर के महीने में ही PNS हुनैन की लॉन्चिंग रोमानिया के डेमन शिपयार्ड में हुई। PNS हुनैन जदीद तरीन हथियारों टेक्नोलॉजी से लेस होगा। राना शहजादुस्सलाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अर्ज़ पाक की मिट्टी में लातादाद शहदा और गाजियों का खून शामिल है। इन गाजियों में रावलपिंडी का सिपाही हम्माद अली भी शामिल है। सिपाही हम्माद अली रवां साल जुलाई में शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी दोनों टांगों से महरूम हो गए। मेरा नाम सिपाही हम्माद अली है। मेरा तल्लुक जिला रावलपिंडी से है और मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। मैंने 2021 में पाकिस्तान आर्मी की फ्रंटियर फोर्स में शमूलियत अख्तियार की। जुलाई 2023 को मैं अपनी यूनिट के साथ शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरन शाह में ड्यूटी सार अंजाम दे रहा था। 5 जुलाई को हमें रूट क्लियर करने का मिशन सौंपा गया। मैं बीडी पार्टी के हमरा प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी अदा कर रहा था। रूट की बीडी के दौरान अचानक दहशत गर्दों की जानब से निस्ब की बारूदी सुरंग का धमाका हुआ। मैं चूंकि बीडी पार्टी के बहुत करीब था तो मैं भी इस दौरान मेरी दोनों टांगे शहीद होगी। मेरी माजी की सेहतमंद जिंदगी और मौजूदा हालत का अगर मुआवजा किया जाए तो मुझे जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो लेकिन अगर देखा जाए कि वतन की खातिर और अल्लाह की राह में मेरी दोनों टांगे कुर्बान हुई है और मुझे इस चीज़ पर फख्र है। मेरा जज्बा भी बुलंद है। तो मुस्तकबिल में भी कभी मेरे वतन को मेरी जान की भी ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह तैयार है हम, तो अपनी जान भी इस वतन के लिए पेश करेंगे इंशाल्लाह। दहशत गर्दों के लिए मेरा ये पैगाम है कि पाकिस्तान आर्मी और अवाम पाकिस्तान की हिफाजत के लिए मुतहद है। दहशत गर्द जितनी भी कोशिश कर लें अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो सकेंगे इंशाल्लाह। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज मजीद 1207 अफगान शहरी अपने मुल्क वापस चले गए। अब तक पाकिस्तान से जाने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,53,480 हो चुकी है। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के दौर में खवातीन की जिंदगी अजीरन हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जमान स्टीफन डुजरिक के मुताबिक अफगानिस्तान में ज़च्चगी के दौरान हर 2 घंटे में एक खातून की मौत हो जाती है। आलमी इदारे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में 1 लाख बच्चों की पैदाइश पर 638 खवातीन मौत के मुंह में चली जाती हैं। अफगानिस्तान में खवातीन की सेहत की बुनियादी सहूलियात से महरूम है, जिससे माओ और बच्चों की शरह अमवात में इजाफे के खदशात बढ़ रहे हैं। नाबालिग बच्चों की शादियों से बढ़ते हुए खतरात और अस्करियत पसंदों से खवातीन की जबरी शादियों की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। नाज़रीन, अब आपको बताएंगे मकबूजा जम्मू कश्मीर में तैनात मोदी सरकार के वर्दीपोश गुंडों ने भारत का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। सूबे जम्मू के इलाके बख्तियारसरन को पूंछ में 4 बेगुनाह शहरियों के वहशियाना हिरासती कत्ल पर पूंछ कम्युनिटी ने एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में FIR के इंदराज के लिए 7 रोज का अल्टीमेटम दिया है। उधर कतर के बाद सऊदी अरब ने भी घनौनी कार्रवाई में मुलव्वस भारतीय जासूस को गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल्ला शाद। काबिज भारतीय फौज मकबूजा जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों का कत्लेआम कर रही है। सूबा जम्मू के बफलियाज सरनकोट पूंछ में 4 मासूम शहरियों के वहशियाना हिरासती कत्ल पर पूंछ कम्युनिटी ने बरहना एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुजाहिरीन ने दौरान कॉन्फ्रेंस बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलव्विस भारतीय फौज के कातिलान की निशानदही की और जम्मू और कश्मीर इंतजामिया से इनके खिलाफ FIR दर्ज करने का मुतालबा किया। कत्ल किए गए हैं वहाँ पर बफलियाज के अंदर, सुरनकोट के अंदर। सरकार ने जब देखा कि इसको हम छुपा नहीं सकते तो सरकार ने एक FIR दर्ज की। उस FIR के अंदर दिखाया कि भी अननोन लोगों ने, कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है, उस जितने वो बच्चे जो वो मारे गए वहाँ पर, नौजवान जो मारे गए 30-40 साल के बच्चे, जिनको टॉर्चर कर करके मार दिया गया और मारते मारते मार दिया गया। ये सबसे बड़ी वो बात है वहाँ से। तो हमारी आप लोगों की वसात से आज ये डिमांड है कि ये गुलाम मुस्तफ़ा, मोहम्मद रफीक और इरशाद और उसके बाद ये कोई जग्गी जो है, कम से कम ये 5 लोग जो हैं इनको तो अरेस्ट करे
और इस FIR के अंदर इनके नाम दर्ज करे। दौरान कॉन्फ्रेंस कम्युनिटी मेंबरान ने ये इंकशाफ किया कि मकतूलीन के वर्सा को जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने से रोकने के लिए संगीन धमकियां दी जा रही हैं। महज कश्मीर ही नहीं, मोदी सरकार और इसके कारिंदे मुख्तलिफ मुल्कों में घनूनी कार्रवाइयों में मुलविस हैं। यही वजह है कि सऊदी अरब की सिक्योरिटी फोर्सेज ने 18 दिसंबर को भारतीय जासूस सहाफी ज़हाक तनवीर को गिरफ्तार कर लिया। ये भारतीय सहाफी RSS की ज़हनियत से मुतासिर है। ज़हाक ने अपने सोशल मीडिया पर मासूम फलस्तीनियों के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा किया। ज़हाक तनवीर पहला भारतीय नहीं जो बैरून मुल्क जासूसी के जुर्म में गिरफ्तार हुआ। इससे पहले कतर भारतीय बहरिया के 8 साबिक अफसरान को जासूसी के इल्जाम में सजाए मौत सुना चुका है। अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाजरीन, भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फोर्सेज ने मुख्तलिफ इलाकों में महासरे और तलाशी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा हुआ है और लोगों को हिरासत कर रही है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज फोर्सेज और बदनाम ज़माना एजेंसियों के एहलकार श्रीनगर, बारामूला, कुपवाड़ा, पुलवामा, शुपियां, इस्लामाबाद, राजौरी और पूंछ अजला के मुख्तलिफ इलाकों में महासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और घरों पर छापे मार रहे हैं। कई इलाकों के मकीनों ने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों को बताया कि फोर्सेज के एहलकार इन्हें इंतहाई शदीद सर्दी में घरों से बाहर घंटों खुले आसमान तले खड़ा रखते हैं। उन्होंने कहा कि फौजी जबरदस्ती घरों में घुसकर मकीनों को हिरासा और कीमती घरेलू अशिया की तोड़फोड़ करते हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में एक बयान में गैर कानूनी तौर पर नजरबंद कश्मीरियों की हालत ज़ार पर शदीद तशवीश का इज़हार किया है। उन्होंने कहा कि हुर्रियत रहनुमाओं, कारकुनों और नौजवानों समेत 4000 से जायद कश्मीरी भारत और मकबूजा कश्मीर की मुख्तलिफ जेलों में जहन्नुम जैसे हालात का सामना कर रहे हैं। तर्जुमान ने इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों से नजरबंदों की रिहाई के लिए किरदार अदा करने की अपील की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने पूंछ में भारतीय फौज के तशद्दुद से जख्मी होने वाले नौजवानों की अयादत के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान तनाज़ा कश्मीर के हल का वाहिद रास्ता बातचीत है। उन्होंने जिला के इलाके सरनकोट में एक फौजी कैंप में भारतीय फौजियों की तरफ से शहरियों के कत्ल और तशद्दुद की भी मजम्मत की। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा शबीर अहमद शाह ने नई दिल्ली की बदनाम ज़माना तिहाड़ जेल से एक पैगाम में तहरीक आज़ादी कश्मीर में खिदमात पर मुमताज़ कश्मीरी रहनुमा प्रोफेसर नज़ीर अहमद शाल को शानदार खिराज अक़ीदत पेश किया। प्रोफेसर शाल मुख्तसर अलालत के बाद गुज़िश्ता रोज़ लंदन में इंतकाल कर गए थे। दूसरे हुर्रियत रहनुमाओं ने भी अपने बयानात में प्रोफेसर शाल की वफ़ात को हक़ खुदरादियत के हुसूल के लिए कश्मीरियों की जद्दोजहद का बड़ा नुकसान करार दिया। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आला सिंध रिटायर्ड जस्टिस मकबूल बाक़िर और निगरान वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर के दरमियान मुलाकात हुई है। मुलाकात में माली नस्ब व ज़ब्त, मजमूई माशी सूरत हाल और महासिल जमा करने के हवाले से बातचीत हुई। कौमी विरसा और सकाफत के निगरान वज़ीर जवाल शाह से चीनी TV और फिल्म साजों के वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा सकाफती ताउन के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर जमाल शाह का कहना था कि पाकिस्तान और चीनी फिल्म साजों के दरमियान मुश्तरका प्रोडक्शन फिल्म पटाई गर्ल दोनों मुल्कों के आवाम की लाजवाल दोस्ती की अक्कास है। चीन के फिल्म साज पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की तरक्की में भी अपना हिस्सा डाल सकते हैं। चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर खलील हाशमी ने कहा है कि CPEC का पहला मरहला बुनियादी ढांचे और तवानाई के तरक्याती मंसूबों पर मुश्तमिल था। चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि रवां साल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की 10वीं सालगिरह मनाई गई। उनका कहना था कि गवादर बंदरगाह फ़ाल है और ये पाकिस्तान चीन के माबैन नक़्ल व हमल के ज़राए और इम्कानात के लिए मिलकर काम करने की बड़ी मिसाल है। बात देता हूं, जो काम हमारी हुकूमत को करना चाहिए था, जो काम OIC को करना चाहिए था, मैं एक बार फिर अपने नौजवान तलबा को मुबारकबाद देता हूं, वो न कर सके और आप कर सके। मैं पाक सरजमीन पर आज उन तमाम तहरीकी भाइयों को खुशामदीद भी और उनकी आमद पर खुशी का इजहार करता हूं। वो जानते हैं कि पाकिस्तान किसी खास रंग और नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का नहीं है। ये एक ऐसा मुल्क है कि जो मदीना मुनव्वरा के बाद इस दुनिया में वजूद में आया है एक कलमे की बुनियाद पर, और वो कलमा तौहीद है। करोड़ों लोगों ने जद्दोजहद की,
लाखों लोगों ने शहादतें कबूल की इस नारे के साथ कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लिहाजा ये आप लोगों का अपना घर है। ये आलमी इस्लामी तहरीकों के लिए एक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कराची में यूथ कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नौजवान मुल्क का सरमाया है, नौजवान ही मुल्क की तरक्की में आगे हाथ बटा सकते हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि इंतखाबी मुहिम चलाना हर जमात का हक है। इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार इदारा है जो इंतखाबात के इनेकाद के लिए काम कर रहा है। रावलपिंडी में तकरीब से खिताब करते हुए निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि रिंग रोड समेत तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बना रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जो हमारे सरकारी मुलाजमीन भी हैं वो अब उनके मातहत चले गए हैं और वो एग्जैक्टली वही काम कर रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है। जहाँ पे कंप्लेन आई है उनसे पहले हमने खुद एक्शन ले लिया है। इससे पहले कि हमें कोई कंप्लेन करता है 2-3 जगहों पे इशू बना है, हमने खुद उस पर एक्शन लिया है। इलेक्शन कैंपेन हर एक का राइट है और हर एक अपनी अपनी इलेक्शन कैंपेन करे, हमें कोई किसी से मसला नहीं है। महकमा बैतुल माल ने वज़ाइफ और इमदादी रकूम के लिए ऐप का आगाज़ किया है जिसके वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मुस्तहिक़ीन और ज़रूरतमंदों को बैतुल माल पोर्टल ऐप के जरिए इमदाद में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि इमदाद और स्कॉलरशिप के लिए बैतुल माल ऐप के जरिए दरख्वास्त दी जा सकेगी। सूबाई वज़ीर डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा है कि अस्पताल में मरीजों को इलाज के लिए बैतुल माल से इमदाद का निज़ाम भी ऑनलाइन किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला सिंध रिटायर्ड जस्टिस मकबूल बाकर की ज़ेर सदारत कराची में अमन व अमान की सूरत हाल पर वज़ीर आला हाउस में इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आला ने कहा कि सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल मज़ीद बेहतर की जाए ताकि लोग आज़ादाना तौर पर इंतखाबात में हिस्सा ले सकें। वज़ीर आला ने सक्खर और लाड़काना रीजन में अगवा बराए तावान की वारदातों पर बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि अगवा होने वालों को फौरी बाजियाब कराया जाए और स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम यकीनी बनाई जाए। पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा है कि सरकारी मुलाजमीन को अपनी छत फराहम करने के लिए ज़रूरी इकदाम किए जा रहे हैं। चुबुर्जी स्टाफ कॉलोनी में अपार्टमेंट्स टावर का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि चुबुर्जी में सरकारी मुलाजमीन के लिए 6 फ्लोर्स पर मुश्तमिल 4 अपार्टमेंट्स टावर तामीर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि CBD में 4 ऑफिस टावर्स बनाए जाएंगे जिनमें सरकारी दफातर को शिफ्ट किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात और नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी ने सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन ज़मीर हैदर के वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया है और अहले खाना से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया है। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि अल्लाह ताला मरहुमा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद कैडेट कॉलेज तलबा की ताबनाक मुस्तकबिल की जमानत है। कॉलेज से अब तक 1155 कैडेट्स फारिगुल तहसील हो चुके हैं। कैडेट कॉलेज में जमशुदा अजला समेत सूबाई बलूचिस्तान के लिए भी सीटें मुख्तस की गई हैं। कर्नल शेर खान कैडेट कॉलेज दौरे हाजिर का अपनी नौयत का एक मुनफरिद तालीमी इदारा है। इलाके में कैडेट कॉलेज के क़याम से बच्चों का मुस्तकबिल ताबनाक हुआ है और इलाके के अवाम पाक फौज के शुक्रगुजार हैं। गवादर यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स के दरमियान मुफाहमती यादाश्त तय पा गई। मुफाहमत के तहत गवादर यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए मुश्तरका कॉन्फ्रेंसेस, तहकीकी मंसूबों, इंटर्नशिप, फैकल्टी और स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम्स पर इत्तफाक किया गया। गवादर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर सैयद मंजूर अहमद और डॉक्टर नदीमुल हक वाइस चांसलर पाइट की मौजूदगी में मुआहिदे पर दस्तखत किए गए। मारूफ मुसन्निफा, कॉलम निगार और सहाफ़ी अफजल तौसीफ की नवीं बरसी आज मनाई गई। उन्होंने अपने अदबी कैरियर के दौरान अखबारात के लिए कॉलम लिखे और सियासत, माशरती मसाइल, फ़न और ज़बानों जैसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 30 किताबें लिखी। इनकी मशहूर कुतुब में ज़मीन पर लौट आने का दिन, कड़वा सच, दर्द की दहलीज के अलावा पंजाबी तसानीफ शामिल हैं। इन्हें हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उनकी अदबी खिदमत के एतराफ़ में तमग़े हुस्न कारकर्दगी अता किया गया। इस्लामाबाद की निजी यूनिवर्सिटी में मीडिया और फैशन से मुतालिक नुमाइश हुई जिसकी तफसील बता रही हैं शाहीन सफ्तर। निजी यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम होने वाले नुमाइश में निगरान वफाकी वजीर सकाफत और कौमी विरसा जमाल शाह ने खुसूसी शिरकत की। नुमाइश में मुख्तलिफ इलाकों के खाने, मलबूसात स्टॉल पर मरकज़ निगार रहे। इस एग्जीबिशन के थ्रू हम अपने जो कल्चर है, जो वहाँ का फूड है गिलगित का, नॉर्थ का, तो वो हम लोगों को बताना चाह रहे हैं। हम लोग आज यहाँ पे गेमिंग इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं जिसके लिए हम लोगों ने स्टॉल्स लगाए हैं, गिव अवेज के लिए प्राइजेस दिए हैं। इसका मकसद ये है बेसिकली हमने आर्ट प्रमोट करना है, कल्चर प्रमोट करना है
ہم نے دیکھنا ہے کہ یار ہمارے اسٹوڈنٹ کتنے ٹیلنٹڈ ہیں. ہمارا یہی مقصد ہے کہ لوگ میڈیا کی طرف آئیں, میڈیا کو دیکھیں اور میڈیا کی چیزوں کی پروموشن ہو اور یہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں. میڈیا نمائش میں میڈیا سائنسز کے طلباء نے ڈرامہ اور موسیقی کے ذریعے ملک کی ثقافت کو اجاگر کیا. تعلیمی اداروں میں اس طرح کی سرگرمیوں سے نوجوانوں کو اپنی صلاحیتوں کو منوانے کا موقع ملتا ہے. شاہین صفدر, PTV نیوز, اسلام آباد. ناظرین, پنجاب کے تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تعطیلات میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق صوبے بھر کے تعلیمی ادارے 9 جنوری 2024 تک بند رہیں گے. پنجاب کے تعلیمی ادارے 10 جنوری 2024 بروز بدھ کو کھلیں گے. السلام علیکم ناظرین, موسم کی خبروں میں خوش آمدید. ناظرین, محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک, جبکہ بالائی علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ گلگت بلتستان میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری ہو سکتی ہے. پنجاب کے بیشتر میدانی علاقوں میں شدید دھند اور سموک چھائی رہے گی, جبکہ خیبر پختونخوا اور بالائی سندھ کے میدانی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں دھند اور سموک چھائی رہے گی. ناظرین, آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل کی بات کریں گے, جو کہ کچھ یوں رہی. لہ میں -10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا, سکردو میں -9, گوپس -5, گلگت -4, جبکہ ہنزا میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اور ملک کے مختلف شہروں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل کچھ ایسے رہی. اسلام آباد میں کم سے کم درجہ حرارت 4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا, لاہور میں 5, کراچی 16, پشاور میں بھی 5, جبکہ کوئٹہ میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. ناظرین, موسم کی خبروں سے اتنا ہی. کھیلوں کی خبروں میں خوش آمدید اور سپورٹس بلیٹن میں بات کرتے ہیں. احسام الحق اور عقیل خان نے نیشنل رینکنگ ٹینس چیمپئن شپ میں مردوں کا ڈبلز ٹائٹل جیت لیا. اسلام آباد میں کھیلے گئے فائنل میں احسام الحق اور عقیل خان کا مقابلہ برکت اللہ اور یوسف خلیل سے ہوا. احسام الحق اور عقیل خان نے اسٹریٹ سیٹس میں 6-0 اور 6-2 سے مقابلہ جیت کر 8ویں مرتبہ نیشنل رینکنگ مینز ڈبل ٹائٹل اپنے نام کیا. بوائز انڈر 18 کے فائنل میں احمد قریشی, جبکہ بوائز انڈر 14 کا فائنل عبد الباسط نے کامیابی حاصل کی. بلوچستان میں آل پاکستان کبڈی ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا. ضلع سیبی میں FC بلوچستان نارتھ کے زیر اہتمام ایک ہفتے تک جاری رہنے والے ٹورنامنٹ میں ملک کے مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والی 8 ٹیموں نے حصہ لیا. فائنل میں رحیم یار خان کلب نے خان خدائے مرغزانی کلب کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد مات دی. آخر میں فاتح ٹیم اور کھلاڑیوں کو انعامات اور ٹرافی سے نوازا گیا. فائنل میچ کے اختتام پر ٹینٹ پیگنگ اور دیگر ثقافتی نمائشوں کا اہتمام بھی کیا گیا. کھلاڑیوں اور مقامی لوگوں نے FC کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں کھیلوں کے انعقاد سے نوجوان مثبت رجحانات کی جانب راغب ہوں گے. میں شکر گزار ہوں FC بلوچستان نارتھ کا, سبی کی عوام اور گرد و نواح کا بہترین اور علاقائی یہ کھیل ہے, اس کو عوام بہت پسند کرتی ہے. ہمیں بہت مزہ آیا. ادھر کینٹ میں فائنل ہوا, کینٹ والوں نے اتنی عزت دی, اتنا شور شرابہ, اتنا مزہ آیا کہ پورے پاکستان کھیلا. اتنا مزہ کہیں نہیں آیا. دورہ نیوزی لینڈ کے لیے قومی T20 اسکواڈ کا تربیتی کیمپ لاہور میں دوسرے روز بھی جاری رہا. 6 روزہ کیمپ میں تمام کرکٹرز نے رپورٹ کر دی. اعظم خان, حسیب اللہ خان, عمیر بن یوسف, عارف یعقوب, محمد عامر خان اور محمد عمران نے بھی تربیتی کیمپ جوائن کیا. کھلاڑیوں نے کوچز کی زیر نگرانی 2 گھنٹے ٹریننگ سیشن میں بیٹنگ اور بالنگ کی مشقیں کی. چیف سلیکٹر وہاب ریاض نے دوسرے روز بھی ٹریننگ سیشن کا معائنہ کیا. تربیتی کیمپ 3 جنوری تک جاری رہے گا. پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 میچز کی T20 سیریز کھیلی جائے گی. پہلا میچ 12 جنوری کو آکلینڈ میں کھیلا جائے گا. افغانستان نے پہلے T20 میچ میں متحدہ عرب امارات کو 72 رن سے ہرا کر 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی. شارجہ میں کھیلے گئے میچ میں افغانستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 20 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 203 رنز بنائے.
रहमान उल्लाह गुरबाज ने सेंचुरी स्कोर की, इब्राहिम जदरान ने 59 रन बनाए। जवाब में मुत्तहिदा अरब अमारात की टीम 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 131 रन बना सकी। वर्तिया अरवंद 70 रन के साथ नॉट आउट रहे। अफगानिस्तान की तरफ से फजल हक फारूकी 2 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे। पाकिस्तान के सबसे बड़े मोटर स्पोर्ट्स इवेंट 19वें चोलिस्तान जीप रैली की तकरीबात का आगाज 20 फरवरी से बहावलपुर डिवीजन में होगा। इवेंट से खित्ते की सकाफत और सयाहत को उजागर करने में भरपूर मदद मिलेगी। मजीद तफसील बहावलपुर से अब्दुल्ला मुख्तार की इस रिपोर्ट में देखिए। बहावलपुर के सराय चोलिस्तान में धूल उड़ाती, रंग बिरंगी और बल खाती ये गाड़ियां शायकीन देख सकेंगे 19वीं चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली में, जो कि 20 से 25 फरवरी 2024 तक सहराए चोलिस्तान के तारीखी मकाम किला ड्रावर में होगी। इस बार रैली का ट्रैक 500 किलोमीटर पर मुहित होगा। चोलिस्तान जीप रैली के मौके पर शायकीन की दिलचस्पी को बढ़ाने के लिए डिवीजन भर में मुख्तलिफ रंगारंग सकाफती प्रोग्राम्स भी मुनक्किद कराए जाएंगे, जिनमें कल्चरल नाइट, आतिशबाजी, कबड्डी मुकाबले और ऊंट रेस समेत दीगर बहुत से तफरीही प्रोग्राम्स भी पेश किए जाएंगे। चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली से जहाँ खित्ते की सकाफत और सेहत को फरोग हासिल होगा, वहीं पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज भी दुनिया भर में उभर कर सामने आएगा। अब्दुल्ला मुख्तार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, बहावलपुर। स्पोर्ट्स डेस्क से फिल वक्त इतना ही। अब चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। बहुत शुक्रिया शफीक। इसी के साथ ही नाज़रीन खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज।